सभी बच्चे के मन में सिर्फ एक सवाल है कि बोर्ड पेपर होगा या नहीं होगा। हाय, दिस इज कुंदन सिंह और आज मैं आपके इस डाउट को क्लियर कर देता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप सबको पता है कि जो सीबीएसई का 10th का बोर्ड था वो प्रमोट कर दिया गया है और जो 12वीं का बोर्ड है उसको पोस्टपोन कर दिया गया। मतलब उसका कोई डेट वेट नहीं आया, बस पोस्टपोन कर दिया गया कि चलो हम जुलाई में बताएंगे या जून में बताएंगे 1 तारीख को, इस तरह का कुछ डेट आ गया। तो मैं पहले बता दूं आपको कि 10th को प्रमोट क्यों किया गया और आखिर 12वीं को पोस्टपोन क्यों किया गया, मतलब रोका क्यों गया, मतलब इसको प्रमोट क्यों नहीं किया। तो मैं आपको क्लियर कर दूं। सबसे पहले हम बात करें कोविड-19 की। तो सबको पता है कि जिस हम जिस दौर से गुजर रहे हैं बहुत क्रिटिकल टाइम, सबके लिए सब परेशान है। और जो कोरोना ये नहीं देख रहा कि चलो आप अमीर हैं तो आपको मैं नहीं होऊंगा या आप गरीब हैं तो आपको नहीं होऊंगा, मतलब ये सबको बराबर से दिक्कतें आ रही इस चीज़ से। तो मैं आपको बात कर दूं कुछ, आप कुछ डाटा देख रहे हैं कि जैसे हमारे देश में अप्रोक्स एक दिन में 5 लाख लोगों को लग रहा है वैक्सीन। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो एक साल में कितने लोगों को लग रहा है, अप्रोक्स 18-19 करोड़ लोगों को लग रहा है। तो अगर आप और डाटा की तरफ जाएंगे तो लगभग अगर आप देखेंगे तो हमारे इंडिया की पॉपुलेशन जो है वो लगभग 150 करोड़ 140-50 करोड़ के अप्रोक्स हमारे देश की पॉपुलेशन है। तो अगर हम 140 और 150 करोड़ की पॉपुलेशन है और एक साल के अंदर 18-19 करोड़ लोगों को लग रहा है वैक्सीन लग रही है, तो इस वैक्सीन को लगाने में अप्रोक्स 7 से 8 साल का टाइम लग जाएगा और इस 7 से 8 साल में पॉपुलेशन और बढ़ जाएगी। तो अगर और पॉपुलेशन बढ़ेगी तो और टाइम लगेगा, मतलब 10-12 साल और लग जाएंगे टाइम। तो क्या इस 10-12 साल तक बच्चों को प्रमोट ही किया जाए या कुछ इसका और भी सोल्यूशन हो सकता है? देखिए मैं पहले आपको बता दूं, कोरोना कंट्रोल तो हो नहीं रहा। हम क्या कर सकते हैं, हम थोड़ा सा इससे प्रिकॉशन ले सकते हैं कि चलो हमें मास्क लगानी है, दूरी बना के रखनी है, थोड़ा सा ध्यान रखना, अपने हेल्थ के प्रति ध्यान रखना। इस सब चीज़ों पे हम जोड़ दे सकते हैं। हम इसे रोक तो सकते नहीं क्योंकि आप सबको पता ही इट्स अ वायरस, हम इसे रोक नहीं सकते हैं। और जैसे कि 10th का बोर्ड है और 10th के बोर्ड में उन्होंने क्या किया, प्रमोट कर दिया, इन्होंने 11th में भेज दिया। तो कहने का मतलब ये है कि स्कूल वाले के पास 10th बोर्ड है और स्कूल में ही 11th है, तो उन्होंने क्या किया, बच्चों को उठा के 11th में प्रमोट कर दिया। यानी क्योंकि 10th की डिग्री की वैल्यू भी 0 है। अगर आप प्यून की जॉब के लिए जाते हैं तो वहां पर भी आपको 12th की डिग्री मांगता है, तो वहां पर 0 की वैल्यू है। उसके अलावा 10th के बाद आपको 11th में खुद के स्कूल में रखना है, उन्होंने प्रमोट करके रख दिया। मतलब गवर्नमेंट ने कहा चलो उसको प्रमोट करके रख दो। लेकिन अगर हम 12वीं की बात करें तो 12वीं की डिग्री की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। आप कलर ग्रेड पे जॉब पे जाना चाहते हैं, आप जीडी के लिए जाना चाहते हैं, सब जगह हर जगह 12th की डिग्री मांग रहा है। प्यून की जॉब के लिए भी 12th की डिग्री मांगता है। तो और अगर हम डाटा की बात करें तो आप सीबीएसई बोर्ड से अप्रोक्स 12 लाख लोग हर साल पेपर देते हैं। अगर यूपी बोर्ड से बात करें तो लगभग 40 से 50, मतलब उससे भी ज़्यादा कुछ, लगभग 50-55 लाख लोग ऐसे बच्चे हैं जो बोर्ड का पेपर देते हैं। तो क्या इतने सारे बच्चों को अगर हम प्रमोट करते जाए, 8 साल 10 साल तक प्रमोट करते जाएंगे तो हमारे देश की इकोनॉमी क्या हाल होगा? वो बच्चा जॉब कैसे करेगा, उस जॉब में उसकी क्या वैल्यू हो जाएगी? इसके अलावा अगर हम 12th के बाद हम कॉलेज के लिए जाएंगे तो कॉलेज किस बेसिस पर उसको रखेगा, क्योंकि पेपर तो हो ही नहीं रहा, तो उठा के भेज रहे हैं उसको, ऐसे कर रहे हैं। तो इस एक डाटा के अगर आप इस डाटा के अकॉर्डिंग देखेंगे आप, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने डेट आगे तो पोस्टपोन कर दिया। क्यों? क्योंकि उनको पता है पेपर तो हमें करवानी ही पड़ेगी। हम क्या करेंगे, हम इसे ऑनलाइन पेपर करवाएंगे या बाकी कोई नया प्रोसीजर तब तक हम सोच लेंगे, लेकिन हम इसे प्रमोट नहीं कर सकते। जितने भी बच्चे 12th वाले हैं वो इस बात को दिमाग में रख लें कि उन्हें प्रमोट करना थोड़ा सरकार गवर्नमेंट इस फेवर में नहीं है। क्योंकि अगर उन्हें प्रमोट करना होता तो अप्रैल का टाइम चल रहा है, अप्रैल का टाइम एंडिंग टाइम होती है। बिहार बोर्ड की अगर आप बात करोगे तो बिहार बोर्ड में क्या हो गया, बिहार बोर्ड में उन्होंने पेपर भी करवा लिया, रिजल्ट भी हो गया, बाकी भी बोर्ड जो होती है उन्होंने पेपर का लिया, रिजल्ट हो गया। लेकिन यार ऐसे प्रमोट नहीं करा जा सकता। इसलिए सारे बच्चे अकॉर्डिंग टू सोर्सेज, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, जैसे जैसे कोविड-19 के केस बढ़ रहे हैं, या अगर वैक्सीन की बात करें तो वैक्सीन हो रही है, आपको पेपर देना ही पड़ेगा। आप ये सोच सकते हैं कि आप ऑनलाइन पेपर देंगे। तो सारे बच्चे क्या करते हैं, जो 12th वाले बच्चे, जो बोर्ड पेपर वाले बच्चे, उन्होंने क्या किया, पढ़ाई करके अरे यार हमें लगता है कि गवर्नमेंट प्रमोट कर देगी या गवर्नमेंट ऐसे कर देगी। तो गवर्नमेंट को भी बहुत कुछ सोचना पड़ता है, बहुत कुछ समझना पड़ता है। तो आप सभी बच्चे, जितने भी बच्चे हैं, आप सभी बच्चे पढ़ाई पे ध्यान दें, क्योंकि हो सकता है आपका पेपर ऐसे आपको जाके पेपर देना पड़े या फिर हो सकता है ऑनलाइन पेपर देना पड़े, पर पेपर देना ही पड़ेगा। आप बीकॉम का पेपर की अगर बात करते हैं, डीयू वाले जैसे बीकॉम का पेपर भी ऑनलाइन हुई है तो ऑनलाइन पेपर करवा दिया जाएगा, पर आपको प्रमोट करने का तो कहीं से भी अगर वो नहीं आता है तो आपको पढ़ना चाहिए, सारे बच्चों को ध्यान देना चाहिए।
ठीक है, तो अगर किसी को लगता है कि मैं कहाँ पे मैं कहाँ सही था और मैं कहाँ गलत था, अगर आप मुझे बता सकते हैं, मुझे कमेंट कर सकते हैं।